कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का सेट पेपर सी देखेंगे। इसके पहले हम 2 सेट पेपर पढ़ चुके हैं। अभी हमने पढ़ा इसके पहले सेट पेपर बी, इसके पहले हमने पढ़ा था सेट पेपर ए। आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद में सेट डी आएगा, ई और एफ। तो ये 6 सेट पेपर है। वास्तव में आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं या इन्हीं की तरह परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो आप ये इम्पोर्टेंट सेट पेपर कंप्लीट करें। देखिए मैं आपको इन सेट पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा रही हूँ, तो आपको सॉल्यूशन के लिए इधर उधर नहीं भटकना है, पूरा सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं और अच्छे से आप हर एक प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए, नेताजी की जो मूर्ति है उस पर चश्मा कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला। दूध का दूध, पानी का पानी का क्या अर्थ है? सही न्याय। साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? ये मधु कंकरिया की है। रीतिकाल की समय सीमा मानी गई है सन 1643 से 1843 तक। युगधारा किसकी रचना है? नागार्जुन की। एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और इनको आप कंप्लीट करें। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पंचवटी डेडेडेस समास का उदाहरण है दिग्गू। कटाओ भारत का डेडेडेस माना जाता है स्विट्जरलैंड। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। कामयानी एक डेडेडेस है। महाकाव्य एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द डेडेडेस कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। मनु भंडारी के पिता रसोई को डेडेडेस कहते हैं क्या? भटियार खाना। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले रिक्त स्थानों का और इनको आप कंप्लीट करें। इसके बाद में चलिए जोड़ी। पहली जोड़ी है नाटक। नाटक की जोड़ी है, कई अंक होते नाटक में। यशपाल, लखनवी अंदाज, उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। हिरोशिमा, अणु बम विस्फोट। तुलसीदास की जोड़ी है कवितावली, काव्य की आत्मा रस। तो इस तरह से हमने सही जोड़ी भी कंप्लीट की। स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द में उत्तर दीजिए। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य? कर्म वाच्य। मधु कंकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? साना साना हाथ जोड़ी। श्री कृष्ण ने उसकी किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया? प्रेम की। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? वीर रस। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, सत्य और सत्य। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे? तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले प्रश्न क्रमांक 6 का। देखिए आपको 1 से लगा के 5 तक का पूरा सॉल्यूशन मिल चुका। अब हम 6 से लगाकर पूरे 23 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। भक्त की पुत्र वधू इन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? यशपाल तथा यतीन्द्र मिश्र का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर दीजिए। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंगूठा दिखाना, ईद का चांद होना। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और ये क्वेश्चन नंबर 14। चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न हमारा, महाकाव्य किसे कहते हैं? किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। नाटक और एकांकी में अंतर। क्वेश्चन नंबर 18, आंखों देखा खेल पर अनुच्छेद। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन नंबर 21, फिर है क्वेश्चन नंबर 22 और ये है क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए अब हम वीडियो
को आगे बढ़ाते हैं और इसका पूरा सॉल्यूशन मार्क 6 का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद में है इसका अथवा क्वेश्चन नंबर 7। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए और इनको आप कंप्लीट करिए। पूरे अथवे सहित आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी। तो चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले इस प्रश्न का। आगे है यशपाल और यतेंद्र मिश्र का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पे, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले यहाँ से। इसके बाद में है साहित्य में स्थान, ये ऊपर की भाषा शैली है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 9। चलिए फिर है प्रश्न क्रमांक 10। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11। हर एक प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले अथवा सहित पूरे प्रश्न रहेंगे। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 12। जय शंकर प्रसाद की रचनाएं, भाव पक्ष उनका, कला पक्ष ये है भाषा, कला पक्ष के अंतर्गत। फिर है साहित्य में स्थान, फिर सूरदास जी की रचनाएं, उनका भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर ये है 13। इसके बाद में है इसका अथवा। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 14, इसका अथवा। क्वेश्चन नंबर 15। महाकाव्य किसे कहते हैं? रौद्र रस। चलिए फिर है चौपाई छंद, नाटक और एकांकी में अंतर, गद्य किसे कहते हैं? यह है प्रश्न क्रमांक 18। इसमें गद्यांश वाले पार्ट में से व्याख्या दी गई है, तो देख लीजिए। अथवे की भी आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 18 का सॉल्यूशन। फिर इसके बाद में ये अथवा का सॉल्यूशन है। चलिए फिर प्रश्न क्रमांक 19। आंखों देखा खेल पर अनुच्छेद, भाई बहन के ऊपर संवाद, ये रहा, यहाँ से ले। चलिए प्रश्न क्रमांक 20। व्याख्या इसमें भी, तो ये रही 20 की, प्रश्न 20 का सॉल्यूशन। और इसके बाद में ये इसका अथवे का है सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आवेदन पत्र है, ये देखिए यहाँ से ले स्क्रीनशॉट। देखिए खास आपके लिए ही पीडीएफ पूरी तैयार की है। पूरी 6 सेट पेपर की पीडीएफ है। पूरे में 6 सेट पेपर आपको सॉल्यूशन सहित प्रोवाइड कराऊंगी। तो चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, आप उन बच्चों की तरह परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो आप भी बना सकते हैं इसे परसेंटेज। तो आप ये 6 सेट पेपर कंप्लीट करें, वास्तव में आपकी अच्छी परसेंटेज बनेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है ये। तो ये हो गए आपके पूरे टोटल 23 प्रश्न। पूरे का मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है। कोई भी कसर है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो ये था आज की इस वीडियो में हमारा प्रश्न विषय हिंदी का सेट पेपर सी पूरे सॉल्यूशन मैंने सहित आपको प्रोवाइड कराया है। अगला हम सेट पेपर डी देखेंगे, वो भी मैं आपको पूरा सॉल्यूशन सहित प्रोवाइड कराऊंगी। तो किसी भी तरह की आपको दिक्कत है, कोई भी कमी है इसमें, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।